हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर से स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है। स्फेरिकल मिरर बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, मतलब स्फेरिकल, ये स्फेयर टर्म आ रहा है ना, तो मतलब अगर जैसे मैं स्फेयर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, दिस इज स्फेयर, मान ले कि ये दिस इज ए ग्लास स्फेयर, ठीक है, एंड फॉर दिस ग्लास स्फेयर this outer surface is silvered, this part of this surface is silvered, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा ना, ये मिरर जैसा बिहेव करेगा और ये हो गया एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, ठीक है, जिसमें कि वन साइड इज सिल्वर्ड, ठीक है। तो अगर आउटर साइड सिल्वर्ड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वी गेट ए कॉन्केव मिरर, वी गेट ए कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसी तरह से सपोज कर लीजिए दिस इज द ग्लास स्फेयर एंड दिस साइड इज सिल्वर्ड, सो नाउ आई एम सिल्वरिंग द इनर साइड, दिस पार्ट, ओके। सो दिस विल एक्ट, सो दिस surface, outer surface will act as a reflecting surface. This case, this inner surface will act as a reflecting surface, okay. So here it is a concave mirror and this will be a convex mirror, ठीक है। ये हो गया convex mirror, ठीक है। अच्छा, अब ये मिरर के कंपोनेंट्स क्या क्या है, पार्ट क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे दिस, ये जो स्फेयर है, स्फेयर का एक सेंटर होगा, ठीक है। तो स्फेयर का जो सेंटर होगा वो इस मिरर का भी सेंटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मिरर है वो स्फेयर का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो मिरर सिल्वर्ड किया ना वो कहां से कहां तक किया है? ये एम से, सपोज कर लीजिए ये एम डैश है, तो ये जो सिल्वर्ड पोर्शन ना, अपर एंड, अपर एज जो है वो एम है और जो लोएस्ट एज है वो एम डैश है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये सिल्वर्ड पार्ट है और इस सिल्वर्ड पार्ट का जो सेंटर पॉइंट है, सपोज कर लीजिए उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है सिल्वर्ड पार्ट, उसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट P, दिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। और P को अगर C से मैं ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और P से C तक का जो लेंथ है, ठीक है, ये जो स्फेयर है, स्फेयर का तो ये रेडियस होना चाहिए, है कि नहीं, PC। तो ये जो PC है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो R हो गया दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, डायमीटर हम लोग किसको बोलते हैं? नॉर्मली डायमीटर सर्कल के केस में जैसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर लॉन्गेस्ट लाइन अगर ड्रॉ करना है तो कहां से कहां तक होगा? ये जो मिरर है उसके लिए कहां से कहां तक होगा? M से M डैश तक, ठीक है। तो दैट इज द डायमीटर एंड दैट इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। तो जो M डैश है दैट इज द डायमीटर एंड दैट इज कॉल्ड द अपर्चर, ठीक है। और ये जो एंगल है, मतलब M को अगर C से कनेक्ट करो और C को फिर M डैश, तो ये जो एंगल है M डैश, एंगल M डैश, इसको बोलते हैं एंगुलर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, ठीक है, अपर्चर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स रिलेटेड टू ए स्फेरिकल मिरर, मतलब ये मैंने मार्क किया है फॉर कॉन्केव मिरर, सिमिलरली यू कैन डू फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, नाउ इसके बाद हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है वो साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं एक कॉन्केव मिरर को ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, मतलब ये जो सरफेस आउटर सरफेस है इसको सिल्वर किया हुआ है, तो ये जो मिरर है इस साइड को फेस कर रहा है, ठीक है। और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका कोण, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से तो इंसिडेंट रे जाएगा,
तो ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इस डायरेक्शन में जो भी लेंथ मेजर करेंगे वो लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी पॉजिटिव, बट द डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। इसका मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल u, ठीक है। अब यहां पे u और v लिखते समय भी केयरफुल होना है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस ये हो गया v, ठीक है। u और v लिखते समय केयरफुल इसलिए होना है क्योंकि जब डेरिवेशन करेंगे या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पे कभी कभी u लिखा है, सपोज कर लीजिए u लिखा है और ये v लिखा है, अब u और v में डिफरेंस पता नहीं चला तो गलती हो जाएगी, ठीक है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुमको लिखना सिखाऊंगा कि u और v कैसे लिखना है, वो सबका अलग अलग स्टाइल है, बट यू शुड नो व्हाट इज u व्हाट इज v, ठीक है। और कैसे कौन सा u लिखा है कौन सा v लिखा है, ठीक है, वो उसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ठीक है। मैंने लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, अब डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है। डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब डिस्टेंस मेजर करना है पोल से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस u है, बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा कि आपको यहाँ पे माइनस u लिखना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, माइनस u, क्योंकि वो यहाँ से मेजर किया, ठीक है। सिमिलरली आप अगर कोई भी हाइट ऊपर की तरफ मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ मेजरमेंट लेते हैं तो पॉजिटिव होगा। अगर नीचे की तरफ मेजरमेंट लेते हैं, मतलब इमेज जैसे अगर यहाँ पे फॉर्म हुआ इन्वर्टेड इमेज, तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एनीथिंग व्हिच इज मेजर्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, एनीथिंग व्हिच इज मेजर्ड अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट साइन कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जितने भी डिडक्शंस करेंगे वहां पे एक कंडीशन है कि जैसे कि ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो रे अभी आ रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो ये एंगल यहाँ पे फॉर्म किया उसने विद द प्रिंसिपल एक्सिस थीटा एंगल, ठीक है। तो ये जो रे होगा ना, पहली चीज है कि जो रे इंसिडेंट रे जो आ रहा है दिस इज द पोल, तो ये जो रे होगी इट विल बी ट्रैवलिंग वेरी क्लोज टू द पोल, ठीक है। हम लोग ऐसे रे कंसीडर करेंगे जो पोल से पास में ट्रैवल कर रहे हैं, और दीज रेज आर फॉर्मिंग वेरी स्मॉल एंगल, मतलब ये जो एंगल होगा, एंगल फॉर्म बाय द रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एंगल जितने भी होंगे ये स्मॉल एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो अज्यूम करेंगे कि रेज आर इंसिडेंट रेज आर ट्रैवलिंग क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द एंगल फॉर्म बाय द रेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज स्मॉल, ठीक है। मतलब ऐसे रेज को हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल rays, ठीक है। So these rays are those rays which are traveling close to the principal axis and they form small angle with the principal axis, ठीक है। तो small angle form करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो mathematical directions होंगे वहां पे जो sin theta होगा, it will be replaced by theta, क्योंकि small theta के लिए sin theta equal to theta होता है, cos theta equal to क्या हो जाएगा, cos theta equal to 1 हो जाएगा, ठीक है। और tan theta equal to क्या होगा, tan theta is equal to भी theta ही, तो स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, cos थीटा इक्वल टू 1 होगा और tan थीटा इक्वल टू थीटा होगा। सो फॉर पैरेक्सियल रेज, ठीक है, यहाँ पे ये अजम्पशन होगा कि यहाँ पे जो रेज है वो पैरेक्सियल रेज है, और पैरेक्सियल रेज के लिए ये कंडीशंस है, ठीक है। तो मैथमेटिकल डिडक्शंस में हमको ये चीजें यूज करनी है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग मैथमेटिकल डिडक्शन करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अभी जो हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब वो हम लोगों ने देखा था प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। प्लेन मिरर के केस में सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई इक्वल टू आर था, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मगर ये ऐसा नहीं कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर प्लेन मिरर, इट इज इक्वली वैलिड फॉर स्फेरिकल मिरर आल्सो। अब स्फेरिकल मिरर में देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अगर कोई रे सपोज कर लीजिए कि ऐसे इंसिडेंट है यहाँ पे,
ऐसे इंसिडेंट है, ठीक है। तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रे यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आई इक्वल टू आर, यहां पे आई इक्वल टू आर होगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में भी ये फॉलो करता है, ठीक है। सिमिलरली सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे यहां से आपका ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। तो ये अगर नॉर्मल है तो ये मतलब कहां से, ये अगर ये कहां से पास होना चाहिए, ये सेंटर से पास होना चाहिए, है कि नहीं। सेंटर से ही तो जो रेडियस होता है वो आपका सरफेस पे नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये आपका रेडियस अगर है तो मतलब वो सेंटर से आएगा, तो ये आई हो गया, ये आपका आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू आर होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद रेस्पेक्ट टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का कंडीशन है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो इट इज इक्वली वैलिड फॉर प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है फोकस, फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन। ये तीन चीजें क्या हैं, ठीक है, ये जानते हैं। तो ये मान लीजिए एक कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये सपोज कर लीजिए पैरेलल रे आ रहा है इंफिनिटी से, ठीक है, पैरेलल रे इंफिनिटी से आ रहा है। तो ये रे जो पास होगा इस यहां से पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां आपका और एक पैरेलल रे ऐसा है, और ये आपका उसी पॉइंट से पास होगा, ठीक है। और जो रे, ये एक रे हो गया, और एक रे सीधा आपके गया यहां से, तो ये तो नॉर्मली यहीं से आएगा क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंट है, ठीक है, ये आपका पाथ रिट्रेस करेगा। तो ये तीनों रे इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बोलते हैं इसको फोकस एफ, ठीक है। दिस इज द फोकस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, ठीक है। फोकस वो पॉइंट है जहां पे मतलब अगर जैसे यहाँ पे कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पे इंफिनिटी से रे आ रहा है, मतलब पैरेलल रेज आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है। तो ये जो पैरेलल रे जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट होगा आपका फोकस, ठीक है। दिस इज फॉर कॉन्केव मिरर मैंने किया है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में करके देखते हैं ये। सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दिस इज द सिल्वर्ड सरफेस। सो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये दो रे आ गए आपके, पैरेलल रे आ गए, ठीक है। तो ये यहां से आपका रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसको अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूं तो ये जिस पॉइंट में मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड द फोकस, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये फोकस होगा, और कॉन्केव मिरर के केस में ये हो गया फोकस, ठीक है। पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, तो पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अच्छा, अब फोकस समझ में आ गया, फोकल लेंथ समझ में आ गया। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन मतलब ये जो फोकस है, फोकस जिस प्लेन में लाई करेगा, ठीक है, उस वो जो प्लेन होगा उस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। मतलब इस केस में ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज द फोकल प्लेन, ठीक है। ये प्लेन ऐसे होगा, तो ये जो प्लेन होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो फोकस होगा वो फोकल प्लेन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब फोकस जो है वो तो किसी प्लेन में होगा ना, तो वो जो प्लेन है वो हो गया फोकल प्लेन, और ये जो फोकल प्लेन है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोकस, फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ जो हो गया ये हो गया आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जो मैंने पैरेलैक्सियल रेस के बारे में जो बोला था कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, ठीक है, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे है,
ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। तो ये जो होगा, अगर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अच्छा, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आई। अब ये यहाँ पे इंसिडेंट है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, पैरेलल रे आ रहा है तो रिफ्लेक्ट हो गया, किस पॉइंट से पास होगा? फोकस से पास होगा। तो ये आपका हो गया फोकस एफ, ये आपका हो गया पोल, ये पॉइंट को मान लेते हैं ए, ठीक है। अच्छा, ये अगर आई है, ये एंगल ऑफ, तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो हो गए आई। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा? ये भी तो आई होगा, तो ये एंगल भी आई हो गया, ठीक है। मतलब ये पूरा एंगल कितना है? ट्वाइस आई, एंगल ट्वाइस आई है, तो इसका ये एंगल भी ट्वाइस आई होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली अगर ये एंगल आई है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए? आई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम लोग ये ट्राइंगल देखें, अब ट्राइंगल बोलोगे यार ये तो ट्राइंगल नहीं है, बट ये जो ए पॉइंट है वो पी के बहुत पास है। क्यों पास है? क्योंकि ये जो रे है, ये कैसा रे है? ये पैराक्सियल रे है। पैराक्सियल रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज ट्रेवल करता है, ठीक है। तो क्लोज अगर ट्रेवल करे तो ये जो पार्ट है, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको अगर एक ट्राइंगल एज्यूम करते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा है, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया ट्वाइस आई, ये हो गया आई, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये एफ, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आर, पी से सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी से एफ फोकल लेंथ, करेक्ट। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि ये पैरेलल रेज का और एक कंडीशन होता है ना कि वो, एक तो एक कंडीशन है कि वो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करता है, दूसरा है कि ये रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हमेशा स्मॉल एंगल फॉर्म करते हैं, मतलब ये जो एंगल्स है ये सारे स्मॉल एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए ये जो बड़ा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर tan i का वैल्यू देखें तो tan i क्या हो जाएगा? tan i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AP बाय PC, ठीक है। मगर ये स्मॉल एंगल है तो मतलब tan i इक्वल टू आई होगा, मतलब इसको मैं लिखता हूं इक्वल टू आई, ठीक है। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है इसमें ये tan 2i इक्वल टू कितना होगा? tan 2i इक्वल टू AP बाय PF, AP बाय PF, बट अगेन ये भी स्मॉल एंगल है, 2i भी स्मॉल एंगल है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस आई, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू AP बाय 2PF। अब इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं, ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, सो इक्वेटिंग 1 एंड 2 हमको क्या मिलता है? इक्वेटिंग 1 एंड 2, व्हाट डू वी गेट? We get AP by PC is equal to AP by 2PF, ठीक है। सो AP कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या है? PC is equal to 2PF। अब PC क्या है? PC is the radius of curvature, ठीक है। सो ये R हो गया, ठीक है, is equal to 2 times F, या आप लिख सकते हैं F is equal to R by 2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, मैंने जैसे बोला था कि आपको डिस्टेंसेस आर मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। तो यहाँ पे ये दोनों साइन कन्वेंशन अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी आंसर ये आएगा। मतलब फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ आई हैव डन दिस फॉर concave mirror. Similarly, you can do this for convex mirror also, ठीक है, वो भी हम लोग करके देखते हैं। So this is convex mirror, ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, और ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। सो जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास होगा? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। फिर यहां से ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल, तो ये रे आपका यहां से रिफ्लेक्ट हुआ,
ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल को मैं क्या लिखता हूँ, आई लिखता हूँ, मतलब है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बट आर इक्वल टू आई, ये आई हो गया, ये भी आई हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो ये मुझे क्या मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा, फोकस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पूरा एंगल ट्वाइस आई है, तो इसका ये एंगल कितना होगा, ट्वाइस आई होगा। यहाँ पे ये देखें तो ये लाइन अगर देखें तो ये आई है, तो मतलब ये आई होगा, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने किया था केस, वही केस यहाँ पे मिल रहा है, ट्राइंगल उस साइड चला गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें इसको, अगर फिर मैं ट्राइंगल की तरह ड्रॉ करता हूँ, मतलब ये जो ए बी पार्ट है इसको स्ट्रेट पार्ट अप्रॉक्सीमेट करना है, तो ये ऐसा कुछ हो गया ना, ये आपका ए है, ये पी है, ये सी है, ये एफ है, एफ है ये, ठीक है। ये हो गया ट्वाइस आई, ये हो गया आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल देखें तो tan 2i इज इक्वल टू ए पी बाई पी एफ, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस आई, स्मॉल एंगल है, ठीक है। फिर tan i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो ए पी बाई पी सी दैट इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब यहां से हम लोग आई को क्या लिख सकते हैं, ए पी बाई टू पी एफ, और ये आई ए पी बाई पी सी है, तो इसको अगर इक्वेट करें यहाँ पे, सो ए पी बाई पी सी, तो ए पी कैंसिल हो गया, सो मतलब पी सी इज इक्वल टू टू पी एफ, पी सी इज इक्वल टू टू पी एफ, मतलब पी सी क्या हो गया, आर हो गया, इज इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है। या फिर एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर बाई टू, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेट अस डिराइव द मिरर फॉर्मूला. Now mirror formula is basically a relation between object distance u, image distance v and focal length or radius of curvature, ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि you have this concave mirror, ठीक है, concave mirror, and this is the principal axis, this is the principal axis, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो रे, मतलब पैरेलल रे ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो वो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से पास होगा, वो फोकल लेंथ से पास होगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, वो तो नॉर्मल टू मिरर इंसिडेंट होगा, तो वो तो वही पाथ रिट्रेस करेगा, है कि नहीं। अगर नॉर्मल टू मिरर इंसिडेंट होगा तो वो तो पाथ रिट्रेस करता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब नॉर्मल टू मिरर अगर इंसिडेंट है तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होना चाहिए, तो उसने पाथ रिट्रेस किया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने से क्या है, देखिए, मतलब तीसरा जो रे होगा, इमेज पोजीशन निकालने के लिए हमेशा 3 रे ड्रॉ करना है, ठीक है, टू बी श्योर और द पोजीशन। सो ये आपका रे आया, इंसिडेंट रे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल फॉर्म कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद रिफ्लेक्ट होने से भी उतना ही एंगल फॉर्म करना चाहिए, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल हो गया ना, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सरफेस के साथ नॉर्मल होगा ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉ करते समय आपको ये सब चीजें देखनी है। तो ये जो तीनों रे है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, और इमेज कहाँ मिल रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। ये तो बात ठीक भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड ट्वाइस एफ होता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ, ठीक है, फॉर ए कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड मैथमेटिकली। यहाँ पे तो हम लोग रे डायग्राम बना के प्रूव कर रहे हैं, बट दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड मैथमेटिकली, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो अब ये कुछ ऑब्जेक्ट का कुछ नामकरण कर देते हैं। तो मतलब जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे तो इन्वर्टेड हो रहा है, तो मतलब ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ठीक है। ये पोल है तो ये पी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी,
और इट इज सिमिलर टू ABP सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश P, A डैश B डैश P। ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। तो ये अगर सिमिलर है तो इसका मतलब AB बाई A डैश B डैश, AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू PA बाई PA डैश इज इक्वल टू PA बाई PA डैश। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज यहां पे ये जो ट्राइंगल है, देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है। सो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। ठीक है। तो ये अगर सिमिलर है तो इसका मतलब यहाँ पे AB बाई A डैश B डैश, AB बाई A डैश B डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाई A डैश C, AC बाई A डैश। ठीक है। अच्छा, जो ये AC है, AC या C है व्हाटएवर, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC। ठीक है। AC की जगह क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC। सो यहाँ पे मैं मेजर कहां से, डिस्टेंस कहां से कर रहा हूँ, पोल से कर रहा हूँ लिखते समय, इसलिए मैं वही कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी इसमें CA लिखना चाहिए था, बट यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लिया है मैंने। तो AC की जगह पे क्या लिखा है मैंने, PA माइनस PC, PA माइनस PC। सिमिलरली A डैश C, ये क्या हो जाएगा, ये PC माइनस PA डैश। ठीक है। PC माइनस PA डैश। ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, AB बाई A डैश B, AB बाई A डैश B। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है। सो इक्वेटिंग 1 and 2 वी हैव PA बाई PA डैश इज इक्वल टू PA माइनस PC बाई PC माइनस PA डैश। ठीक है। अब PA क्या है, P2A ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट था ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब मेजर कर रहा हूं कहां से, पोल से। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो PA हो गया माइनस U। PA डैश क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, वो क्या होगा, माइनस B। ठीक है। फिर यहां पे PA क्या हो गया, माइनस U। PC क्या होगा, P2C, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वहां पे भी माइनस R होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है। डिवाइड बाय PC हो गया माइनस R, PA डैश क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस B। ठीक है। तो इसको थोड़ा भी माइनस साइन वगैरह कैंसिल करके थोड़ा साफ सुथरा करके लिखते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, U बाई B इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस U प्लस R, ये माइनस प्लस हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस R प्लस B, माइनस R प्लस B। ठीक है। अब यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस UR प्लस UV इज इक्वल टू माइनस UV प्लस VR। ठीक है। अब अगर मैं डिवाइड करता हूं बाय UVR, सबको UVR डिवाइड बाय UVR डिवाइड बाय UVR, वो साइड डिवाइड किया। ठीक है। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे ये UR टर्म तो कैंसिल हो गया। ठीक है। यहाँ पे UV कैंसिल होगा, यहाँ पे UV कैंसिल होगा, यहाँ पे BR और BR कैंसिल हो गया। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचा, दिस इज माइनस 1 बाई B। ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, प्लस 1 बाई R। ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 बाई R। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 1 बाई U। तो V को उधर ले गए, R को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। ठीक है। तो ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है। अब F इक्वल टू क्या था, F इक्वल टू R बाई 2 था, तो मतलब 2 बाई R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई F। तो इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। तो ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है। ये मैंने डिराइव किया है फॉर कॉन्केव मिरर। ठीक है। आप यही चीज प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है।
कॉन्सेप्ट सेम है बट वहां पे इमेज फॉर्मेशन का पोजीशन चेंज होगा ऑब्वियसली, बट वो आप एक बार अपने आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और ये जो चीजें मैंने आज पढ़ाई इनको आप एक बार पेन पेपर में लेके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। खासकर यहाँ पे जो ये डिडक्शन किया है मैंने, ज्यादातर डिडक्शन कॉन्केव मिरर के केस में किया है, बट सिमिलर थिंग्स कैन बी ऑब्टेन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, बट आपको वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल, ठीक है। इवन इफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई नीट, उनके लिए डेरिवेशन उनको बोर्ड होता है, ठीक है, बट डेरिवेशन करते समय हम लोग बहुत सारी फंडामेंटल चीजें सीखते हैं, तो डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो।